यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हो पर्टिकुलरली हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो उसमें मैंने अलग अलग प्रोसेसेस दिखाए थे हीट ट्रीटमेंट के, जैसे एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। और मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ के साथ उनके माइक्रो स्ट्रक्चर भी दिखाए थे कि उसके अंदर हमें इस स्टील का स्ट्रक्चर क्या मिलता है। खास करके एनेलिंग में कोर्स परलाइट फेराइट, नॉर्मलाइजिंग में फाइन परलाइट फेराइट, और हार्ड एंड टेम्पर्ड जॉब में जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलता है वो है टेम्पर्ड मार्टेनसाइट का। इसके अलावा स्टील की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि देखी जाती है, जैसे एज रोल्ड स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसका इंक्लूजन रेटिंग क्या है, ऑस्टेरिटी ग्रेन साइज क्या है, ये कई सारी प्रॉपर्टीज जो देखी जाती है। तो इन सब चीजों को कैसे देखा जाता है? इन सब चीजों को मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है। तो आज का ये जो चैप्टर है माइक्रो एग्जामिनेशन, इसी के ऊपर आधारित है। इससे पहले यदि आपने मेरे पार्ट नहीं देखे हो तो मैं आपको रिपीट करा देता हूं। पार्ट 0 वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, पार्ट 1 केमिकल एनालिसिस के ऊपर था, पार्ट 2 ब्रेनल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था, पार्ट 3 रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग, पार्ट 4 विगर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था, पार्ट 5 जो था पोर्टेबल हार्डनेस टेस्टर जिसे सेलरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग भी कहते हैं, इसके ऊपर था, और पार्ट 6 जो इससे पहले जस्ट मैंने रिलीज किया है, इट वॉज ऑन टेंसाइल टेस्टिंग ऑफ स्टील हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। टेंसाइल टेस्टिंग का जो पार्ट था मैंने दोनों लैंग्वेज में बनाया था, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मैंने रिलीज किया था, ताकि जिन लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती हो उसको इंग्लिश में भी समझ लें। मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का भी इसका एक वर्जन बनाऊं उन लोगों के लिए जो कि हिंदी नहीं समझ पाते हैं। तो अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। चैप्टर 7 ऑन माइक्रो एग्जामिनेशन। नमस्कार साथियों, मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 7 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। पार्ट 7 माइक्रो एग्जामिनेशन के ऊपर है और इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा उसकी एक झलक आपको दिखा दूं। देखिए, पहला है टाइप्स ऑफ माइक्रो एग्जामिनेशन, देन टेस्ट इक्विपमेंट्स, टेस्ट मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, और लास्ट में मैंने एक स्लाइड जोड़ी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर। टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये देखिए, पहला है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, दूसरा है आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और तीसरा जो है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन और स्कैनिंग ये मेरे चैप्टर में नहीं है, बेसिकली मैं जो कंसंट्रेट करूँगा वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ऊपर है, तो आगे का सारा डिस्कशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के ही ऊपर होगा। ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में देखिए अलग अलग तरह के ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हैं। एक है जिसको कि हम बोलते हैं इन्वर्टेड ऑप्टिकल मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप, जिसकी मैग्नीफिकेशन 52,000 आप देख सकते हैं। इसमें यदि आप देखें तो ये पीस को रिवर्स करके जो उसका पॉलिश फेस है वो नीचे रखा जाता है, और ये यहाँ पे इसके लेंसेज हैं, और ये देखिए इसका ये लाइट सोर्स है जिसके थ्रू ये होता है। यहाँ पे ये आई पीस है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लेंस लगा रहता है, तो इसके थ्रू देखते हैं, और फिर इसका माइक्रो स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गया इन्वर्टेड टाइप, चूँकि इसमें पीस इन्वर्ट करके रखा जाता है। दूसरा जो है इसको कहते हैं अपराइट ऑप्टिकल मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप। ये देखिए यहाँ पे ये लेंसेज लगे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, ये यहाँ पे आपका आई पीस है, और ये इसका स्टेज है जिसके ऊपर पॉलिश सरफेस को जो आपने एच किया हुआ है उसको ऊपर रखते हैं, और फिर हम इसको आई पीस के थ्रू देखते हैं। ये इसका लाइट सोर्स है। ये इसके स्टेज मूवमेंट के अलग अलग स्क्रू हैं जिसके थ्रू हम स्टेज को आगे पीछे हॉरिजॉन्टल और इस डायरेक्शन में हम उसको घुमा सकते हैं। तीसरा जो है ये है कंप्यूटराइज सिस्टम। ये अपराइट टाइप का ही है, लेकिन इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें कंप्यूटर सिस्टम और कुछ एक इसका कंप्यूटर सिस्टम है और सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें यूज़ किया जाता है अलग अलग डिटर्मिनेशन के लिए। जैसे आप ग्रेन साइज देखना चाहते हो, आप इंक्लूजन रेटिंग देखना चाहते हो, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, तो उसको कंप्यूटर के थ्रू ये सारा कुछ आपको रेडीमेड रिकॉर्ड आ जाता है। आपको सिर्फ इनपुट चीज़ें भरनी होती हैं, डिटेल्स भरने होते हैं, सैंपल के, उसके हीट ट्रीटमेंट बैच के सारे कुछ, बाकी रिपोर्ट अपने आप यहाँ से आ जाती है। तो इसको हम कंप्यूटराइज ऑप्टिकल मेट्रोलॉजिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये ऑपरेट टाइप ही होता है, सैंपल यहीं रखा जाता है।
सैंपल प्रिपरेशन, माइक्रो एग्जामिनेशन का जो पहला पार्ट है वो है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में ये देखिए सेक्शनिंग, जिसको कटिंग भी कहते हैं, ग्राइंडिंग, माउंटिंग, पॉलिशिंग एंड एचिंग, ये 4-5 फंक्शंस हैं बेसिकली जो हर एक माइक्रो सैंपल्स के लिए बनाए जाते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है वो है माइक्रो एग्जामिनेशन, ताकि हम उसको ब्राइट फील्ड में देखते हैं या डार्क फील्ड में देखते हैं। ये अलग अलग इक्विपमेंट है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। कटिंग के लिए बैंडसॉ है, हैक्सॉ भी यूज़ करते हैं, बैंडसॉ भी यूज़ करते हैं। ये आपका एब्रेसिव कट ऑफ व्हील मशीन है, इसमें एब्रेसिव कट ऑफ व्हील्स लगते हैं बेसिकली, इसमें आपके ब्लेड्स लगते हैं, ये ब्लेड है। और ये अंडर वाटर, इसके चारों तरफ, सैंपल के चारों तरफ पानी गिराया जाता है और तब इसको काटा है ताकि उसकी कूलिंग प्रॉपर रहे और पीस जले ना। तो ये हो गया इसका आपका कटिंग का एरिया। ये माउंटिंग का हो गया, ये प्रेशराइज टाइप का माउंटिंग है, हॉट माउंटिंग भी इसे कहते हैं। इसमें बेकेलाइट पाउडर यहाँ डाल लिया जाता है और अंडर प्रेशर इसको प्रेस करके सैंपल बनाया जाता है। सैंपल जो बन के आता है वो इस तरह का बनता है। आजकल ज़्यादातर इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जब सैंपल आपका ये बन गया इस तरह, इस फॉर्म में आ गया, उसके बाद हम इसको बेल्ट ग्राइंडर पे रफ ग्राइंडिंग करते हैं। ये एमरी पेपर होता है और ये एंडलेस चलता रहता है, इसके ऊपर हम इसको ग्राइंड करते हैं। इस ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको यहाँ ले आते हैं और ये एमरी पेपर अलग अलग ग्रेड के होते हैं। 100 का हो गया, 250 का हो गया, 320 का हो गया और 400 का हो गया। 4 तरह के होते हैं, ये 4 तरह के आ जाते हैं। उसमें फ़र्क ये है कि जब आप ग्राइंड करते हैं तो एक ऐसा ग्राइंड करते हैं, दूसरे ग्रेड पे आप इस तरह से ग्राइंड करते हैं, तीसरे पे ऐसे ग्राइंड करते हैं और चौथे पे इस तरह के। पर्पज़ ये है कि जो पहले ग्राइंड किया हुआ है वो दूसरे ग्राइंडिंग में मिट जाए, फिर तीसरे ग्राइंड में दूसरे वाले का मिट जाए और चौथे ग्राइंड में सारे ही मिट जाए और आपको एक प्लेन सरफेस मिले। इसके करने के बाद फिर हम इसको पॉलिशिंग पे ले जाते हैं। ये डिस्क पॉलिशिंग मशीन है, ये देखिए इसमें डबल डिस्क टाइप की है, यहाँ पे वाटर का आता है, यह वाटर आता है और इसमें लेविगेटेड एल्यूमिना यूज़ किया जाता है अलग अलग ग्रेड्स के, ग्रेड 1, ग्रेड 3। और इसको यहाँ पे स्प्रिंकल करके पीस को इसके ऊपर रख देते हैं इन्वर्ट करके, और ये मोटराइज होता है, इसको चला देते हैं। ये काफ़ी स्पीड से चलता है और तब इसको ये पॉलिश करता है। पॉलिश जब एकदम आपकी मिरर फिनिश आ जाती है, यदि आप बढ़िया पॉलिश करेंगे तो एकदम आपको मिरर फिनिश आनी चाहिए। पहले आप रफ कर लीजिए, उसके बाद आप फाइनल इस पर कीजिए। इसके अलावा ये डिजिटल टाइप का आ गया, इसमें 3 या 4 सैंपल आप इकट्ठे कर सकते हैं। 4 सैंपल आप यहाँ लगा दिए, इसमें स्पेसिमेन होल्डर होता है और ये सारे इसके इलेक्ट्रॉनिक बटन होते हैं, आप दबाइए और ये अपने आप ये सारा चलने लगेगा और चल के एक पर्टिकुलर टाइमर इसमें लगा होता है, उस टाइम तक ये चलेगा और रुक जाएगा। फिर आप निकाल के देख लीजिए यदि आपके पीस ठीक हुए हैं कि नहीं हुए। तो ये इसमें फ़ायदा ये है, इसमें आप एक सैंपल एक टाइम में एक बार कर सकते हैं, इसमें आप 4 सैंपल एक ही टाइम में कर सकते हैं। तो जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा सैंपल बनते हैं, वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये डिजिटल पॉलिशिंग मशीन कहलाती है, ठीक है। तो ये तो सैंपल प्रिपरेशन का हो गया। उसके बाद माइक्रो एचिंग, ये जो मैंने आपको उसमें दिखाया था पिछले स्लाइड्स में, एचिंग करते हैं। ये बेसिकली एचिंग इज यूज टू रिवील द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मेटल थ्रू सेलेक्टिव केमिकल अटैक। ये जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, मैंने बेसिकली 3 टाइप के दिखाए हैं, 2% नाइट्रल पिकराल और सोडियम पिक्रेट। तो ये जब आप पॉलिश सरफेस पे एच करते हैं तो ये सेलेक्टिव उसको अटैक करता है और उसकी अटैक करने की वजह से कुछ पोर्शन तो इसका ब्लैक हो जाएगा, कुछ पोर्शन वाइट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ग्रेन्स का ओरिएंटेशन कैसा है। ग्रेन के ओरिएंटेशन के हिसाब से ये अलग अलग सेलेक्टिवली उसको एच करता है और इसकी वजह से आपको नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में परलाइट फेराइट ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, क्योंकि परलाइट का डायरेक्शन कुछ और होता है, फेराइट का कुछ और होता है। तो परलाइट ब्लैक में आ जाता है, फेराइट वाइट में आ जाता है। तो इस तरह करके आप परलाइट फेराइट का स्ट्रक्चर के अंदर देख लेते हैं माइक्रो एचिंग के बाद। जनरली 2% नाइट्रल जो है जनरल माइक्रो स्ट्रक्चर परलाइट फेराइट अनील वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो है पिक्रिक एसिड है, इसमें पिक्रिक एसिड 4 ग्राम और एथेनॉल 100 मिलीलीटर यूज़ करते हैं और ये जनरल माइक्रो स्ट्रक्चर के लिए प्लस मार्टेनसाइट वगैरह के लिए भी अच्छा यूज़ किया जाता है। इसमें कई बार क्लैरिटी बहुत अच्छी आ जाती है देखने के लिए एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तीसरा जो है सोडियम पिक्रेट है, इसमें पिक्रिक एसिड 2 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 25 ग्राम और पानी जो है इसमें 100 मिलीलीटर होता है। ये खास करके सीमेंटाइट को ब्लैक कर देता है। तो जहाँ भी आपको सीमेंटाइट को अच्छी तरह से देखना हो या कंफर्म करना हो कि इसमें स्ट्रक्चर में सीमेंटाइट है कि नहीं है, उसको आप सोडियम पिक्रेट से आप एच कीजिए तो कार्बाइड या सीमेंटाइट जो है
वो आपको ब्लैक में एच हो जाएगा और आप क्लियर कट बता सकते हैं कि कार्बाइड है। खास करके जो आप गैस का कार्बाइजिंग सैंपल्स वगैरह जब करते हैं तो उसके केस में हम कार्बाइड सैंपल यूज़ करते हैं और उसमें हमें कार्बाइड देखना होता है ग्रेन साइज के लिए। तो उस केस में भी हमें ये आपको जनरल इसको सीमेंटाइट को ब्लैक कर देता है और आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें इसका ग्रेन साइज क्या है। तो ये 3 तरह के एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, और ज़्यादातर इसके अलावा और कई एक एजेंट यूज़ किए जाते हैं, मैंने सबका जिक्र नहीं किया है। ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज में ये 3 एजेंट जो है वो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। ये मैं दिखा रहा था आपको, ब्राइट फील्ड इल्यूमिनेशन। मोस्ट माइक्रो एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड यूजिंग ब्राइट फील्ड illumination where the image of the any flat surface is perpendicular to the incident light path bright और and it appears to be white। जो भी हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं तो परपेंडिकुलर लाइट जब इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वो एरिया पूरा ब्राइट हो जाता है या वाइट करके दिखता है। तो ये आपको अलग अलग वाइट कलर में ये सारे दिखते हैं, ठीक है। ये पूरा बैकग्राउंड इसका वाइट होता है, इसीलिए हम इसको ब्राइट फील्ड कहते हैं। और डार्क फील्ड में देखिए कैसा दिखता है। डार्क फील्ड में यही एरिया करीब करीब सेम एरिया है और इसमें डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी ऑल्दो नॉट यूज मच टुडे प्रोवाइड्स हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस एंड एक्चुअल ग्रेट रेजोल्यूशन देन ब्राइट फील्ड के मुकाबले इसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा दिखता है और रेजोल्यूशन भी बहुत अच्छा दिखता है। फाइन से फाइन स्ट्रक्चर भी होगा वो भी आपको दिखाई पड़ेगा क्लियर कट डार्क फील्ड में। और इसमें भी यही होता है कि ऑप्टिकल एक्सिस जो आती है, जो लाइट पड़ती है उसको एक ब्लॉक कर दिया जाता है। ब्लॉक करने से ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट पड़ती है वो नहीं पड़ती है, वो अंधेरा वहाँ रहता है। इसकी वजह से ये एरिया पूरा आपको ब्लैक दिखता है और फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है अलग अलग ग्रेन से वो दूसरे एंगल से दिखी जाती है। तो इस पर सेल्फ इल्यूमिनेशन का जो फंडा है, वाइल द लाइट फ्रॉम द फीचर्स इंक्लाइन टू द सरफेस, जो भी इंक्लाइन सरफेस है वो सेल्फ इल्यूमिनेट होते हैं और वो आपको वाइट दिखते हैं। तो इस तरह से ये डार्क फील्ड कहलाता है। और इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया वाइट फील्ड, बेसिकली जो है ज़्यादातर वाइट फील्ड एप्लीकेशन ही यूज़ किया जाता है। वाइट फील्ड एल्यूमिनेशन ही हम ज़्यादातर लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं। प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए खास करके सैंपल प्रिपरेशन में? जो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है ये है कि आप हमेशा जब भी आप कटिंग करें तो पूरा सफिशिएंट वाटर होना चाहिए। कई जगह पे तो वाटर इमर्सन करके करते हैं। ये आपके एब्रेसिव वाटर व्हील होते हैं, वो पानी में डूबे होते हैं, उसके भीतर कटिंग की जाती है इसीलिए कि ताकि वो जले ना। माउंटिंग टेस्ट सैंपल मस्ट बी फॉर्मली माउंटेड ऑन द मोल्ड में जो टेस्ट पीस की माउंटिंग है वो प्रॉपर होनी चाहिए। जो मैंने हॉट माउंटिंग आपको दिखाई थी, कई बार माउंटिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से, प्रेशर ठीक से नहीं होने की वजह से सैंपल के आसपास ना पोरोसिटी वगैरह दिखाई पड़ती है। जब उसको लेके आप पॉलिश करते हैं तो सारा ब्लैकी एरिया जो है वो पॉलिश सरफेस पे आ जाता है, तो स्ट्रक्चर आपको ठीक दिखता नहीं है। तो ये आपको चाहे कोल्ड सेटिंग करें या हॉट सेटिंग करें, दोनों में आपका पीस एकदम फर्म होना बहुत ज़रूरी है। ग्राइंडिंग में क्या आपको प्रिकॉशन रखना है कि रिमूव ग्राइंडिंग मार्क्स वाइल ग्राइंडिंग ऑन द बेड्स। जो इसके जो ग्राइंडिंग मार्क्स होते हैं ये रिमूव होने चाहिए। प्रॉपर ग्रिप लेना चाहिए। सिलिकॉन कार्बाइड का ग्रिप जो मैंने दिखाया था एमडी पेपर पे 100, 250, 320 एंड 400 ये हम यूज़ करते हैं अलग अलग डायरेक्शन में इसको ग्राइंड करके, सो दैट पिछले जो ग्राइंडिंग मार्क्स हैं वो उसके मिट जाएँ। तो ये बड़ा अच्छा प्रिकॉशन है, ये आपको रखने का है। उसके बाद पॉलिशिंग आ जाइए। पॉलिशिंग में नो प्रीवियस ग्राइंडिंग मार्क्स अलाउड, पॉलिश सरफेस शुड हैव मिरर फिनिश। कोई भी जो पिछला ये आपका है ना सारा कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए, एकदम साफ शीशे की तरह होना चाहिए। इसके वजह से मैंने आपको बताया लेविगेटेड एल्यूमिना ग्रेड 1 और लेविगेटेड एल्यूमिना ग्रेड 3 ये यूज़ किया जाता है। उसके अलावा पेस्ट भी आजकल डायमंड पेस्ट भी यूज़ करते हैं। पर्पज़ यही है कि जो भी आपका पॉलिश सरफेस हो वो आपका एकदम शीशे की तरह चमकता हो। और इसका एक तरीका यह है कन्फर्म करने का कि आपका चेहरा उसमें दिखना चाहिए सैंपल के भीतर। यदि आपका चेहरा दिखता है पॉलिश सरफेस पे, इसका मतलब आपकी पॉलिश काफ़ी अच्छी हुई है। उसके बाद एचिंग में एक ही प्रिकॉशन है कि आपको एचिंग नहीं करना है। सॉल्यूशन आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि आपने बहुत देर तक एचिंग कर दिया तो काला पड़ जाएगा। तो बेसिकली एचिंग जो है ना इट्स स्किल, बेसिकली ये स्किल है, एक आर्ट है। इसमें जो एच करने वाला बंदा, लैब का बंदा, उसको आइडिया रहता है कि किस हद तक इसको ब्लैकिंग किया जाए, थोड़ा सा डल हो जाए सरफेस या ज़्यादा डल हो जाए सरफेस। ये एक
अंदाज़ा लगाना पड़ता है, लेकिन डार्क नहीं होना चाहिए। डार्क यदि हो गया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, करीब करीब वही प्रॉब्लम्स आती है जो प्रिकॉशन में मैंने दिखाई हैं। जैसे माइक्रो सैंपल्स स्लो ये सोर्स बर्निंग मार्क है, बर्निंग मार्क है तो इसके लिए आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि आप इसको हमेशा कूलिंग के थ्रू कीजिए। जब भी कूलिंग काटे, कूलिंग प्रॉपर होनी बहुत ज़रूरी है। माइक्रो सैंपल सोर्स हेजी स्ट्रक्चर अंडर माइक्रो, बहुत साफ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई पड़ता है। हो सकता है कि जो आपने पुराने ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग वगैरह किए हों वो साफ़ ना हो, अभी भी उनमें कुछ लाइंस रह गई हों, इसीलिए या तो दोबारा उसको रीग्राइंड करके रीपॉलिश कीजिए और फिर आप अच्छी तरह से पॉलिश करके उसको देखिए तो आपको स्ट्रक्चर अच्छा दिखाई पड़ेगा, बशर्ते कि आप एचिंग भी प्रॉपर कीजिए। एचिंग का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो सैंपल्स ब्लैकन्स आफ्टर एचिंग, ये यदि आप वही आ जाती है प्रिकॉशन वाली बात, यदि आपने ओवर एच कर दिया तो ब्लैक हो जाता है, फिर आपको माइक्रो अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोस्कोप मस्ट बी डन एज पर कैलिब्रेशन प्लान टू अचीव क्लियर इमेज एंड डायमेंशनल मेजरमेंट्स, जैसे लेंसेज एंड मेजरिंग स्केल्स। किसी भी लेबोरेटरी का एक प्लान होता है, कैलिब्रेशन प्लान होता है, जिसमें कि माइक्रोस्कोप भी रहता है। तो माइक्रोस्कोप का कैलिब्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, खास करके उसके लेंसेज और मेजरिंग स्केल्स वगैरह, जो स्टेज मूवमेंट्स वगैरह होती है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। लेंसेज यदि आपके साफ़ होंगे, ठीक ठाक होंगे, तो आपको माइक्रो स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखाई पड़ेगा। तो अच्छे इमेज के लिए और अच्छे डायमेंशनल मेजरमेंट्स के लिए आपको इसका कैलिब्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा कैलिब्रेटेड ज़रूर कराइए, जब भी टाइम मिले, जब भी इसका प्लान हो उसको ज़रूर कीजिए कैलिब्रेट। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एग्जामिनेशन, देखिए इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, काफ़ी एप्लीकेशन मैंने यहाँ दिखाए हैं। ग्रेन साइज एंड ग्रोथ, ये हम पता कर सकते हैं, जब माइक्रो देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ग्रेन स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग मतलब जैसे हीट ट्रीटमेंट का हम करते हैं, एनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, तो उसके ग्रेन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, परलाइट फेराइट कैसा दिखता है, कोर्स दिखता है, फाइन दिखता है, ये आप इससे पता कर सकते हैं। कार्बाइड फॉर्मेशन, ये आप देख सकते हैं कार्बाइड कैसे दिखता है। इक्वियस, और ये रॉ मटेरियल के हैं दो प्रॉपर्टीज़, इक्वियस और माइक्रो सेग्रीगेशन। तो रॉ मटेरियल में जो बार स्टॉक्स वगैरह आते हैं उसमें हम देखते हैं कि उसके जो ग्रेन्स हैं वो इक्विवेलेंट है कि नहीं है, या कॉलमनर है कि नहीं है। और माइक्रो सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे इंक्लूजन्स वगैरह का माइक्रो सेग्रीगेशन होता है, ये सिर्फ रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी है दोनों। उसके बाद माइक्रो सिंकेज और पोरोसिटी, ये भी रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तीनों आ गई, बल्कि ये तीनों जो हैं रॉ मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद आ गया इंक्लूजन, इंक्लूजन भी रॉ प्रिंट पर दिखा जाता है, ये भी उसमें जो स्कूल की जो डर्टीनेस है, जो भी आप यूज़ करते हैं, स्लैग्स वगैरह बनते हैं, उसमें यदि कुछ रह जाते हैं पार्टिकल, तो उसको इंक्लूजन कहते हैं। ये अलग से चैप्टर है, इसके लिए अलग इंक्लूजन रेटिंग पे मैं बनाऊंगा ये, कि कैसे उसको देखा जाता है, कैसे उसको एसेस किया जाता है, ये एक अलग चैप्टर आएगा। उसके बाद है माइक्रो स्ट्रक्चर एज फंक्शन ऑफ कूलिंग रेट, ये रिसर्च लेबोरेटरी वगैरह में अलग अलग कूलिंग रेट से, फास्ट कूलिंग किया तो क्या माइक्रो आ गया, स्लो कूलिंग किया तो कोर्स आ गया, फास्ट कूलिंग किया तो फाइन आ गया, इस तरह करके अलग अलग कूलिंग रेट पर अलग अलग स्टडी की जाती है। आपने डायरेक्ट कूल कर दिया, मार्टेनसाइट बन गया, तो स्ट्रक्चर क्या आ गया। तो कूलिंग रेट का इफेक्ट जो है आप माइक्रो स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं। देन ग्रेन साइज एज ए फंक्शन ऑफ वर्क हार्डनिंग, वर्क हार्डनिग करने के बाद ग्रेन्स इलोंगेट होती है कि नहीं होती है, कितनी वर्क हार्डनिंग होती है, ये भी आप माइक्रो एग्जामिनेशन के थ्रू पता करते हैं। और लास्ट में मैंने कास्ट आयरन का मेंशन किया है, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर्स वगैरह भी आप माइक्रो एग्जामिनेशन के थ्रू आप देख सकते हैं। तो ये सारा कवरेज मैंने माइक्रो एग्जामिनेशन के थ्रू किया, जिसमें कि काफ़ी कुछ एप्लीकेशंस हैं और सब अपने आप में डिटेल में, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बता दूं, माइक्रोस्कोप्स के बारे में बता दूं, और उनकी मैग्नीफिकेशंस क्या होती हैं, उनका देखने का तरीका क्या है, और उसके क्या क्या सैंपल प्रिपरेशन है, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको संक्षिप्त में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। जब आप अपने लेबोरेटरी में जाएँ तो इन चीज़ों को एक बार देखें, एसेस करें, और इसका कैलिब्रेशन वाली जो बात मैं बताई उसको ज़रूर कराएँ, क्योंकि कैलिब्रेशन करने के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, अदरवाइज़ कई बार आप रॉन्ग रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। यदि आपको बढ़िया लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ ऑन मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, MPI के ऊपर है, जो मैं अगला पार्ट आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। आपने इतना टाइम दिया, देखा, एंड तक देखा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।